देखो हमारी जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, उसमें हमने पहली कंडीशन क्या कर ली है, मूव अपवर्ड डायरेक्शन। क्या करिए पहली वाली कंडीशन, अपवर्ड। अब दूसरी वाली क्या है, मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये वाली कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं, ढंग से समझना है। ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ठीक है। ये बेटे इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। ये बेस है। इस बेस से ये जो एंगल बना रहा है, मैंने कंसीडर कर लिया कि ये थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब इस पे एक बॉडी रखी, एम मास की। कितने की, एम मास की रखी है। और इसका वेट कैसे जाएगा, नीचे। इसका वेट कितना है, डब्लू, यानी mg है। कोई दिक्कत है यहां तक। अब ये डाउनवर्ड है, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है मेरी, क्या है, डायरेक्शन मोशन क्या है मेरी, डाउनवर्ड है। यानी कि इस बार ऐसे, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, यहां देखो, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ आ रहा है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की, उसमें क्या कर रहे थे हम, वो ऑब्जेक्ट कहां जा रहा था, ऊपर। फॉर एग्जाम्पल समझो, आप किसी ढलान से आप अपनी गाड़ी नीचे ला रहे हो, किसी ढलान से आप अपनी गाड़ी ऊपर ला रहे हो। वो चीज आप दिमाग में चलो लेके, ठीक है। आ रही बात समझ में। एक में चढ़ाई है, आप एक में बाइक आपको ऊपर ले जा रहे हो और एक में नीचे ले जा रहे हो, ठीक है। तो इस बार आप क्या कर रहे हो, नीचे, ठीक है। अब यहां देखो, जब आप ये मोशन देख रहे हो कि नीचे हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, राइट। इधर लग जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है। दूसरी बात, इसका जो ये वेट है, ये नीचे की तरफ गया है, तो नॉर्मल कैसी होती है, नॉर्मल उस प्लेन से बिल्कुल 90 डिग्री पे बनती है। नॉर्मल कहां बनती है, प्लेन से जिस पर वो बॉडी रखी है। तो बॉडी किस पे रखी है, इस पे। इसका 90 क्या है, ये है, ये नॉर्मल हो गई आपकी, यस और नो, ठीक है। इसको मैं नीचे ऐसे सीधे बढ़ाऊंगा, ऐसे। बच्चे ये एंगल कितना हो जाएगा, चूंकि ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसको कैसे तोड़ेंगे बेटे, यहां इस वाले कंपोनेंट को इधर तोड़ेंगे। कैसे, सेम वही है स्थिति। यहां डब्लू है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा बेटे, डब्लू कॉस थीटा। इधर कितना हो जाएगा, डब्लू साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां, कोई दिक्कत है बेटे। अब एक चीज देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये नीचे की तरफ आ रहा है, मुझे इसे रोकना है। ये नीचे की तरफ आ रहा है, मुझे इसको क्या करना है, रोकना है। रोकना है तो मैं क्या करूंगा बेटे, यहां पर एक क्या लगा दूंगा, क्या लगाऊंगा, फोर्स। क्या लगाऊंगा, फोर्स लगा दिया मैंने। और इस हॉरिजॉन्टल से
मान लीजिए ये कितना एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, साई बना रहा है। तो इसका अब ये वाला जो फोर्स है ना पी, वो इसको रोकेगा नहीं, रोक पाएगा नहीं, रोक कौन पाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, कितना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटे, पी कॉस साई, राइट। इधर कितना हो जाएगा, पी साई साई। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है किसी को? अब यहां देखो, जैसे इधर गया था ऐसे यहां पर ऐसे करके, देखो यहां मैं आपको एक चीज बना के दिखाता हूं, ये चीज देखो पहले आप एक बार, कि आपके पास ऐसा एक ऑब्जेक्ट रखा है, इधर ये आर लगा है, यहां देख लो आर लगा है, इस तरफ ये पी कॉस साई है, ऐसा ही है, इधर म्यू आर लग रहा है, किधर, इधर म्यू आर लग रहा है, तो एस भी इधर ही लगेगा, एस भी, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटे, लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन एंगल, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन एंगल। समझ में आया ना जो मैं बता रहा हूं, आई बात समझ में? देखो वहां पे कैसे करेंगे इसको, समझ में आया पीछे, अगर ना आया तो बताओ भाई, समझ में आया पीछे? तो इसको अब यहां पे हम तोड़ लेते हैं, लोग ग्राफ बना लेते हैं। ये जो मेरा मेथड है ये आपको बुक्स में नहीं मिलता है, ध्यान रखना आप इस चीज का, ध्यान रखना कि ये जो ग्राफ मैं मेथड बताता हूं आपको और प्लॉट करता हूं वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, बेसिकली बुक्स में मिलता नहीं, आप कहीं पे भी देख लेना। तो ये आपका y एक्सेस है, यहां प्लस चलते हैं, ये y एक्सेस है, ये माइनस चलते हैं, ये x एक्सेस है, यहां प्लस चलते हैं, ये x एक्सेस है, यहां माइनस चलते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लो आप, ये इसको अगर मैं O मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, O मान रहा हूं, तो ये वाला पॉइंट O है, क्या है, O है। और वो ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहां है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, वो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरफ एक्सेस में अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, ये मेरा y और ये मेरा x, समझ में आ रहा है ना? तो इधर क्या है मेरे पास, कितना है बेटे इधर, p cos साई और म्यू आर भी है बेटे, वेरी गुड। और यानी ये क्या है, ये एफ ही तो है, नथिंग बट एफ। और यहां पर आर हो गया, ये क्या होती है मेरी, नॉर्मल होती है, वेरी गुड। उसके बाद फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, पी साइन साई, इस तरफ कितना है, डब्लू साइन थीटा, इस तरफ कितना बेटे, डब्लू कॉस थीटा। देखना जरा और कुछ छूटा है क्या, बस इतना ही है, इतना ही है। मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं क्या लिखने के लिए, आप देख लो यहां मैंने इसी तरीके से बनाया है, ये आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये वाला जो है, ये मेरा जो एक्सेस है, ये y एक्सेस यानी वर्टिकल एक्सेस काउंट करूंगा मैं इसको, इस पर जितने भी मेरे फोर्स लगेंगे वो वर्टिकल फोर्सेस लगेंगे। इस तरफ जो करूंगा वो क्या करेंगे,
हॉरिजॉन्टल एक्सेस यानी एक्स, ठीक है। पर आपको यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि मैंने इस तरीके से लिया है इनको। समझ में आ रहा है ना बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो भाई? कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आ रहा हो? अब क्या करना है? वर्टिकल फोर्सेस बहुत लोगों ने कर भी दिया होगा, बल्कि जो लोग कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आर प्लस पी साइन साइन माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा, ठीक है। कैसे लिया मैंने? वर्टिकल फोर्सेस में ये ऊपर दिख रहे हैं, आर नॉर्मल है, पी साइन फाई साइन क्या है ये फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है। इधर कितना है? डब्ल्यू कॉस थीटा है। इस तरफ कितना है? ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गए, ये वर्टिकल फोर्स हो गए। हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है? ये मैं इधर की तरफ सारे प्लस लिखेंगे, इतना मैं बार बार बता चुका हूं कि अगर किसी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम हो, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, किसमें है? तो उसमें जितने भी, चाहे वो वर्टिकल फोर्स हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल फोर्स हो, उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो शुड भी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, वरना तो इम्बैलेंस्ड हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे बड़े बड़े जो पुल या ब्रिजेस बनाते हैं, उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन निकालते हैं या उसमें शियर फोर्स निकालते हैं, तो बैलेंस होने चाहिए। पता लगा ऊपर से लोड ज्यादा लग रहा है, कॉलम हल्के से बने हैं, वो निकल जाएगा जब पानी आएगा। तो समझ में आ रही मेरी बात? जैसे यहां निकल गया, कहां? प्रेम नगर में निकल गया ना, तो यही होता है। अब यहां देखो, अब यहां से मैं आर की वैल्यू निकाल लेता हूं बेटे। कितनी आ जाएगी आर की वैल्यू? कितनी आएगी आर की वैल्यू बेटे? क्या आएगी? इसको उधर ले जा लेंगे, ये हो जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस पी साइन साइन आ जाएगा। कोई दिक्कत है? ये दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? तो इसको हटा देता हूं, रुको। देखो यहां से अगर मैं आर की वैल्यू निकाल लूं, दिख रहा है अब? डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस पी साइन साई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब यहां से मैं एफ की वैल्यू निकाल लेता हूं बेटे। किसकी निकाल लेता हूं? एफ की। एफ क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। एफ क्या है मेरा? ये फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चे? डब्ल्यू साइन थीटा माइनस पी कॉस साइन। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? यहां तक समझ में आ रहा है? तो एक तो मेरे पास आ गया आर की वैल्यू, एक आ गई मेरे पास एफ की वैल्यू। एक और चीज समझो, क्योंकि म्यू आर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मैंने मान लिया, ठीक। यहां इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो फ्रिक्शन एंगल बनेगा। लैम्डा क्या है मेरा? क्या है? फ्रिक्शन एंगल है। और अगर मैं यहां एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, तो क्या मेरे पास टेन लैम्डा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना रहेगा मेरा? इस फोर्स को नहीं लेना है, इस वाले को नहीं लेना है, कितना रहेगा मेरे पास?
यानी एफ क्या रहेगा, एफ अपॉन आर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ज्यादा ज्यादा आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये म्यू आर है और ये आर है, ये और सॉल्व हो जाएगा। यानी ये कंडीशन निकल के आ जाएगी मेरे पास कि म्यू इक्वल टू 10 लैम्डा इक्वल टू एफ अपॉन आर। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे यहां कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद अब देखो सिंपल है, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां एफ और आर की वैल्यू डाल देनी है, बस एफ और आर की वैल्यू यहां डाल देनी है। इसे रफ कर दो, इधर वाले को रफ कर दो। यस और नो तो बता दो यार, नहीं आएगा तो बताओ मुझे। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अब यहां देखो, आपके पास है म्यू इक्वल टू 10 लैम्डा इक्वल टू एफ अपॉन आर। एफ की क्या वैल्यू निकाली थी हमने, एफ की वैल्यू क्या निकाली थी, डब्लू साइन थीटा पी कॉस, ठीक हो गया। नीचे डब्लू कॉस थीटा, यही थी, कोई दिक्कत तो नहीं, यही थी। सभी लोग देख लो एक बार, यही थी, कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना, ठीक है। अब क्या करना है बच्चे, अब आपको सिर्फ इतना उठाना है इसमें से, एक मिनट। हाँ देखो, म्यू की वैल्यू ये साइन लैम्डा को क्या लिख, सॉरी 10 लैम्डा को क्या लिख सकते हैं आप, साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा लिख सकते हैं। इसके बराबर ये लिख रहा हूं मैं, डब्लू साइन थीटा माइनस पी कॉस साइन अपॉन डब्लू कॉस थीटा माइनस पी साइन साइन। ध्यान देना इनकी वैल्यू जो मैंने पहले लिखी थी सही है कि नहीं, सही है ना ये वैल्यूज जो हमने निकाली है, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो साइन लैम्डा इधर है इनटू डब्लू कॉस थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, माइनस पी साइन साइन इंटू साइन लैम्डा इक्वल टू डब्लू साइन थीटा इंटू कॉस लैम्डा माइनस पी कॉस साइन इंटू कॉस लैम्डा। कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई की है। क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद सॉल्व करते हैं, ये आप देख लेना एक बार, है ना। सॉल्व कर दूं, इसके बाद इसको हटा दूं, देखो अब डब्लू वाले एक तरफ ले लेंगे और पी वाले एक तरफ ले लेंगे। निकालना हमने पी है, निकालना क्या है, पी अप्लाइड फोर्स है। पी क्या है, अप्लाइड फोर्स है, यही तो निकालना है मैंने, ठीक है। देखो अगर इस W वाले को मैं इधर ले आऊं तो, और इस P वाले को उधर ले जा लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चाहो तो इस W वाले को उधर ले जा लो, P वाले को इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि वो P वाले को पहले मैं इधर ले आ रहा हूं, इस वाले को
मैं सबसे पहले इधर लिख रहा हूं, ये प्लस का हो जाएगा P cos साई, फिर क्या है cos लैम्डा है। कोई दिक्कत है? इसको यहीं रहने दिया, इसको मैं उधर लेके आया हूं, तो ये यही है, देखो P साइन साई और साइन लैम्डा। कोई दिक्कत है यहां पर? यहां पर कोई दिक्कत है? बताओ भाई, है कोई दिक्कत? बराबर। अब ये तो यही था, इसको मैं ऐसा का ऐसे ही लिख रहा हूं, W साइन थीटा कॉस लैम्डा, और इसको उधर ले जा लेंगे, माइनस का हो जाएगा W कॉस थीटा साइन लैम्डा। देखो कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? देखो कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है ना? इसके बाद इसको रफ कर दे रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझे बता देना भाई, ऐसा मत करना कि ये बन रही है वीडियो तो हम बीच में नहीं टोकेंगे, बता देना मुझे, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, देखो इसमें से मैं P कॉमन ले लूंगा बच्चे, इसके बाद यहां स्टार्ट है, अगर P कॉमन ले लूं, अगर यहां P कॉमन ले लूं मैं, तो क्या आ जाएगा cos साइन cos लैम्डा, बीच में माइनस है, साइन साइन लैम्डा। कोई दिक्कत तो नहीं आता? बराबर W, अंदर क्या आएगा साइन थीटा cos लैम्डा माइनस cos थीटा साइन लैम्डा। यहां तक कोई दिक्कत है बेटे? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ये किसी का फॉर्मूला बनाए, देखो cos A cos B माइनस साइन A साइन B, किसका है? cos A cos B माइनस साइन A साइन B किसका फॉर्मूला होता है? cos A प्लस B का होता है, cos A प्लस B का होता है। सही है? सही है ना? तो यहां देखो P क्या हो जाएगा, ये cos, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? यस और नो? उसके बाद बराबर ये W, ये क्या है? क्या है? क्या है? साइन थीटा कॉस लैम्डा, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि किसका फॉर्मूला बन गया? साइन ए माइनस, अब मैंने थीटा माइनस लैम्डा ही क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? मैंने कंडीशन बताई थी ना पहले भी आपको, क्योंकि थीटा इज, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? फाई से भी ये क्या है? छोटा है। ये ध्यान में रहेगा? रफ कर दूं इसको? समझ में आ रहा है ना बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है भाई? अब देखो, अब क्या करूंगा मैं, यहां से P की वैल्यू निकालता हूं अगर, तो W साइन थीटा माइनस लैम्डा अपॉन कॉस साई प्लस लैम्डा। कोई दिक्कत है? इसको मिनिमम करना है, इसको मिनिमम करने के लिए, क्योंकि ये क्या है मेरा एप्लाइड फोर्स, इसको मिनिमम करना है, और इसको मिनिमम करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू कब ज्यादा होती है? जब cos 0 होता है ना, तब 1 आता है, और 1 ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है। 1 ही क्या है? सबसे ज्यादा
अगर आप जीरो पे देखोगे cos जीरो कितना होता है, cos 30 कितना होता है, फिर cos 45 कितना होता है, cos 60 कितना होता है। आप देख रहे हो सारी वैल्यू 1 से कम है, सारी वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यही है इसकी, cos में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। समझ में आ रही मेरी बात, यस और नो। देखो इसका मतलब मुझे इस cos 5 प्लस लेमडा को cos जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 5 प्लस लेमडा इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी 5 की वैल्यू इक्वल टू माइनस लेमडा हो जाएगी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहां तक यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो मेन फॉर्मूला तो हमारा हो गया ये, मेन फॉर्मूला तो मेरा बन गया ये, यहां तक प्रूफ करना था आपको, ठीक है। उसके बाद स्पेशल केस में आया कि जब आपको मिनिमम फोर्स चाहिए, उस केस में क्या रखोगे आप, ये जब मिनिमम फोर्स चाहिए, डेरिवेशन यहां तक करना है, उसके बाद जब मिनिमम फोर्स चाहिए, इसका मतलब मैं ये लगाऊंगा हर जगह, तो लगाऊंगा तो देखो कैसा होगा। देखो P इक्वल टू W साइन थीटा माइनस लेमडा, माइनस लेमडा, और माइनस तो ऑलरेडी है, वो क्या हो जाएगा यहां, साई कितना आएगा यहां, कितना आएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, यस और नो भाई। देखो यहां देख लो, जिसको नहीं आ रहा, साइन थीटा माइनस लेमडा है, चूंकि लेमडा बराबर माइनस के साई तो है, यही तो है, चाहे साई बराबर माइनस लेमडा रखो, चाहे लेमडा बराबर माइनस के साई रखो। तो अगर मैं यहां थीटा माइनस, ये माइनस का साई रखूंगा ऐसे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है बच्चे, समझ में आ रहा है, बस समझ में आना चाहिए। उसके बाद नीचे क्या है बेटे, cos 5 देखो 5 की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, यहां क्या लिख रहा हूं, ये लगा रहा हूं मैं यहां, तो यहां क्या हो जाएगा नीचे 0, और 0 क्या होता है, cos 0 1, यानी मैक्सिमम, जब मिनिमम करोगे आप, मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, कितना रिक्वायर्ड होगा, ये होगा। लेकिन अगर आपके पास जो फोर्स है वो स्मूथ, अगर आपके पास जो प्लेन है वो स्मूथ हुआ, तो स्मूथ वाले केस में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, तो लैम्डा 0 हो जाएगा उस वक्त। अगर स्मूथ वाला केस पढ़ लोगे, स्मूथ में क्या होता है, अभी तो ये रफ पढ़ रहे हो ना आप, ये क्या पढ़ रहे हो अभी, रफ। अगर स्मूथ का केस हो जाएगा तो म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस इतना सही चेंज है उसमें और इसमें, फिर वहां लैम्डा भी क्या हो जाएगा, लैम्डा होगा ही नहीं। समझ में आ रही मेरी बात। इसके स्पेशल केस ये हैं कि व्हेन अप्लाइड फोर्स P इज पैरेलल टू द प्लेन, यानी सेम वही वाले हैं जैसे पहले पढ़े थे ना आपने, जब अपवर्ड गए थे आप, जैसे अपवर्ड गए थे, सेम वही है। देखो बस होने वाला है खत्म, ठीक है। यहां देखो
ये बॉडी रखी है, ये बॉडी रखी है, ठीक है। इस पे जो फोर्स मैंने लगाया था ऐसे लगाया था, यस और नो। अब क्या कह रहे हैं, इस फोर्स को ये पैरेलल टू द प्लेन होना चाहिए, यानी ये देखो ये तो एक एंगल पे लग रहा ना, यहां से पैरेलल कब होगा, जब यहां कहीं लगे, जहां देखो ये है ना, देखो इस वाले कंडीशन में लगना चाहिए, तभी तो पैरेलल होगा इसके, वहां नहीं लगना चाहिए, तो यानी कि यहां होगा, और यहां होगा तो एंगल क्या हो गया, 0 ही तो डिग्री होगा, ठीक है। तो उसमें आपने निकाल लिया, अगर 0 होगा तो खाली P लगेगा यहां, क्योंकि cos 0 क्या होता है, ठीक है। फिर आप P की वैल्यू लगा दोगे, क्या आएगा आपका, क्या आएगा, निकालो जरा एक बार। देखो यार, देखो सिंपल, क्या किया था आपने, डेरिवेशन मेरे पास क्या आया था, यहां देखो P इक्वल टू W साइन, क्या था, साइन माइनस थीटा, ऐसे ही था कुछ, थीटा माइनस का है, ठीक है। मुझे बता दो क्या किया था, बताओ, यहां साइन कितना था, थीटा माइनस, और नीचे पे साई प्लस लैम्डा, ठीक है। ये था, इस केस में आपको नहीं दिख रहा कि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, साई 0 होगा कि नहीं होगा, ये जब पैरेलल की बात होगी, जब पैरेलल की बात होगी ये तो 0 हो जाएगा ना बेटे, ये तभी तो ये एंगल नहीं बनेगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो हम यहां 0 लगा देंगे, और ये क्या है, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये प्रूफ किया है कि नहीं किया, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, P इक्वल टू W साइन थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस, ऐसा तो लिखा जा सकता है। और जब ये भी 0 है, ये 0 है, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा बच्चे, हैं, क्या निकल के आ जाएगा, समझ में तो आ रहा है ना, देखो तब आ जाएगा आपके पास P बराबर W साइन थीटा, क्योंकि साई तो गया, नीचे आ जाएगा कॉस, ये वाली केस है जब जब पैरेलल टू द प्लेन हो, जब पैरेलल टू द प्लेन हो, और व्हेन फ्रिक्शन फोर्स इज 0, देन व्हाट इज द सिचुएशन, तब लैम्डा इक्वल टू B 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी में लैम्डा 0 लगा दें, क्योंकि हमारे पास डेरिवेशन तो यही है ना बच्चे, लगा दो 0, देखो कैसे, बस लास्ट स्टेज पे हम, खत्म होने वाला है, देखो यहां देखो P इक्वल टू W साइन, क्या है, थीटा माइनस लैम्डा कॉस फाइव प्लस लैम्डा। अगर फ्रिक्शन फोर्स 0 है, ठीक है, स्मूथ की बात कर रहा है वो तो ये 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस फाइव आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, बस यही था प्रूफ करने के लिए, तो थैंक यू, खत्म कर दो इसको, समझ में तो आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है।